हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इफ़ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए 4, एंड बी 4, इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट ए पी अपॉन ए बी की रेशियो हमें गिवन है 2/5, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब क्या गिवन है हमें, ए बी एक लाइन गिवन है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसके अलावा मुझे रेशियो गिवन है ए पी रेशियो ए बी, जो कितने गिवन है 2:5, और मुझे क्या करना है, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, अगर मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो मुझे ए पी और पी बी की रेशियो चाहिए, ना कि ए पी और ए बी की। मुझे रेशियो किसकी चाहिए, ए पी रेशियो पी बी। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपनी, देखो ए पी की तो रेशियो गिवन है 2, मुझे किसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, पी बी की। तो अब हम क्या करेंगे, पी बी की रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, देखिए ए पी अपॉन ए बी किसके इक्वल है हमारे पास, 2/5 के। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5AP इज इक्वल्स टू 2AB। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/2AP इज इक्वल्स टू AB। अब जो हमारा AB है, ये पूरा AB है, इसको क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। तो AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB। तो ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। तो 5/2AP इज इक्वल्स टू AP प्लस PB। अब वैल्यू किसकी चाहिए हमें, PB की। अब PB की वैल्यू निकालने के लिए AP को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बनेगा 5/2AP माइनस AP प्लस PB। 5/2 AP कॉमन आ गया यहाँ से, AP 5/2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू PB। अब जब इसको माइनस किया जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, AP 3/2 इज इक्वल्स टू PB। यही हमारे पास आंसर आया। और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी, यहाँ से रेशियो AP/PB इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, AP की जो रेशियो है, AP रेशियो PB, वो कितनी आ गई, 2:3। तो यहाँ से यहाँ तक की रेशियो 2 है और यहाँ से यहाँ तक की रेशियो 3 है। अब मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो अब सेक्शन फार्मूला क्या लगाएंगे हम, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। दूसरे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब M1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस M2 इंटू 3 इंटू x1 4 अपॉन में 2 प्लस 3। दूसरा कोऑर्डिनेट M1 कितना है हमारे पास 2, y2 कितना है 5, प्लस M2 कितना है 3 और y1 कितना है -5 अपॉन में 2 प्लस 3। अब इसको आगे सॉल्व करूँगी तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, प्लस 4 इंटू 3 12/5। यहाँ से 5 2 ज़ा 10 माइनस 15/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20/5, यहाँ से -5/5। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो ये कितना आ गया 4, -1। और यही मेरे क्या हैं P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 4, -1 क्या आ गए मेरे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब इस क्वेश्चन में जो हमने किया रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, इस रेशियो को हम किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो देखते हैं। देखिए जैसे मेरे पास मुझे क्या गिवन है, AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 2:5 गिवन है। मुझे इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करती हूँ मैं, बोथ साइड -1 कर देती हूँ।
बोथ साइड -1 कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल कैसे होगा, AB/AP इज इक्वल्स टू 5/2। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। अब दोनों साइड से -1 करेंगे तो क्या होगा, देखो AP/AP -1 इज इक्वल्स टू 5/2 -1। क्योंकि मैंने दोनों साइड से -1 को -1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सोल्व करूँगी तो AP माइनस AP/AP इज इक्वल्स टू 5 - 2/2। AB माइनस AP, जब मैं पूरी AB में से AP को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, PB। तो यहाँ से कितना आएगा, PB/AP इज इक्वल्स टू 5 - 2 3/2। तो इस मेथड से भी मैंने क्या निकाल ली, अपनी PB और AP की रेशियो। तो जो PB रेशियो AP आई वो क्या आई, 3/2। और जो ये मैंने यहाँ रेशियो निकाली थी वो भी क्या आई थी, AP की रेशियो 2 थी और PB की रेशियो 3 थी। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी AP की रेशियो 2 आई और PB की रेशियो 3 आई। तो हम इस तरीके से भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी रेशियोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं।